हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सीडीपी के एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे, क्वेश्चंस देखने वाले हैं, साथ में उसका सल्यूशन देखेंगे। इससे ये पहले हम लोग 3 क्लासें ले चुके हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। अगर आपने वो मिस की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो वहाँ जाके ले सकते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज प्रीनेटल पीरियड, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड मिडिल चाइल्डहुड, फोर्थ एडोलसन। यहाँ पर बात हो रही है भाषा के सीखने की और लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो उस जब भी लैंग्वेज का जब हम सीखते हैं और डेवलपमेंट हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सा ऐसा पीरियड है जो नीचे दे रखे हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल पीरियड वो होता है जब हम सीखते हैं, सीख तो रहे हैं, स्पीड्स पे भी सीखते हैं, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उस दौरान पे अगर इन्वायरमेंट चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो हमारा लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्य विवस्था और किशोर अवस्था, तो इसमें से कौन सा आंसर ठीक है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सेकेंड अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर जो है प्री नेटल पीरियड जो है जन्म से पहले होता है, तो उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की नहीं होती है। उसके बाद हमारा जो टोटल चाइल्डहुड है वो हमारा जो है 3 ईयर के बाद जो है शुरू हो जाता है। पहले हमारा जो है इन्फेंसी और टोडलर एज आती है, उसके बाद जो है 3 साल के बाद हमारा चाइल्डहुड एज शुरू हो जाता है। तो ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जब हमारा चाइल्डहुड जो है 3 साल से स्टार्टिंग होके 12-13 साल तक जो है होता है, तो बच्चे की जो स्टार्टिंग पीरियड होता है चाइल्डहुड का, उसमें बच्चा लैंग्वेज है बहुत स्पीडली सीखता है और बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। तो इन्वायरमेंट पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है और नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। तो इसलिए जो है अर्ली चाइल्डहुड जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड तक होते होते बच्चे की लैंग्वेज जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा एडोलसेंट। 13 साल के बाद जो है हमारी 13 से लेकर 18 साल तक जो है हमारा एडोलसेंट एज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोरबर्ग। यहाँ पर जो स्टेजेस दे रखी है, इनमें से कौन सी स्टेज जो है मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज है, और ये मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी दे रखी है लॉरेंस कोरबर्ग द्वारा दी गई है। सबसे पहला लेटेंसी स्टेज, सेकंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ इंडस्ट्री एंड इंफीरियरिटी स्टेज। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सेकेंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यहाँ पर जो सबसे पहली लेटेंसी स्टेज है वो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा जो थ्योरी दी गई है साइकोसेक्सुअल वाली, उसी की जो है ये स्टेज है। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो वो पियाजेट की थ्योरी जो है कॉग्निशन की, उसकी स्टेज है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है इंडस्ट्री एंड इंफीरियरिटी स्टेज जो है वो एरिक्सन द्वारा जो साइको सोशल थ्योरी दी गई है, तो ये उसकी स्टेज है। तो करेक्ट आंसर जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये हमारी जो है मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज है जो कोरबर्ग द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड टू रेफर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ लाइफ इज
जब बच्चा पैदा होता है उसके जो 2 वीक्स होते हैं, फर्स्ट 2 वीक्स हैं, उसके लिए नीचे दी गई स्टेज जो है उनमें से कौन सी स्टेज जो है यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है? फर्स्ट द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, सेकंड द नियोनेटल स्टेज, थर्ड अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ प्री ऑपरेशनल स्टेज। सही आंसर जो है बताने के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इन्फेंसी की तो वो हमारा जो है स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है 1 ईयर का वो पूरा आता है, सिर्फ कुछ वीक्स नहीं आते हैं। तो नियोनेटल जो स्टेज है हमारा, नियो होता है न्यू और नेटल पैदा होने के बाद के स्टेज को बोला जाता है। तो हमारा जो नियोनेटल है वो हमारा किसका आता है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्टेज के लिए बोला जाता है, यानी सही आंसर है 2 नियोनेटल स्टेज और नवजात अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड द जेंडर रोल कन्फर्मिटी। यहाँ पर जेंडर जो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बायस के जो क्वेश्चन है, आपको इसमें से एक क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेगा सीटेट के पेपर में। एक से ज्यादा हो सकते हैं बट एक तो जरूर कंफर्म है, आता ही आता है। तो यहाँ पर जब भी आप जेंडर के क्वेश्चन करें तो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए ताकि आप अपना एक क्वेश्चन जो है पक्का कर लें। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइस, सेकंड ऑप्शन है एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, थर्ड ऑप्शन है जेंडर सेग्रीगेट प्ले ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। बच्चों के लिए पहले ऑप्शन के अंदर जो है चर्चा की बात की गई है कि जेंडर वाइज के ऊपर चर्चा की जाए। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि जो जेंडर के स्पेसिफिक रोल है, यानी ये जो हमारी कम्युनिटी के अंदर बने हुए हैं कि जो बॉयज़ का रोल है बाहर जाके कमाना है, औरत का रोल जो है, गर्ल्स का रोल है घर में रह के किचन संभालनी है। तो इनके बारे में जो है बात करना, फिर जेंडर की जो अलग से समूह बना देना, गर्ल्स का अलग बनाना, बॉयज का अलग बना के उन्हें गेम्स खिलाना, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट जो क्लास में गर्ल्स की अलग करना, बॉयज की अलग करना। यहाँ पर जो है इसके बारे में 4 ऑप्शन के बारे में बात कर रखी है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जेंडर बायस, यहाँ पर जब हम बात करते हैं जेंडर बायस की तो ये जो है बिल्कुल गलत होगा कि क्लास के अंदर उनको अलग, बॉयज को अलग, गर्ल्स को अलग। इससे क्या होगा, जेंडर बायस जो है वो ज्यादा बढ़ेगा कि हम बॉयज हैं इसलिए हमें अलग बिठाया जा रहा है, हम गर्ल्स हैं इसलिए अलग। तो जो जेंडर की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अलग अलग करके गेम खिलाएं तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद हम जेंडर्स की स्पेसिफिक भूमिकाओं के बारे में बात करें कि बॉयज़ के कम्युनिटी में क्या रोल है और जो है गर्ल्स के क्या रोल हैं, तो उससे और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा कि बॉयज़ जो हैं बिल्कुल जो है बॉयज़ का काम ये है, गर्ल्स का काम ये है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और ज़्यादा आगे जाके जो है बच्चों के मन में ये चीज़ें आएंगी। तो इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं, क्लास में हमेशा जो है बॉयज और गर्ल्स को सेम बोला जाता है, उनको सेम वर्क दिया जाता है। उनके लिए जब गेम भी प्लान होते हैं तो सेम जो है प्लान किए जाते हैं, दोनों का रोल हमेशा सेम रहता है। उसके अलावा जो है डिस्कशन जो किया जाता है, डिस्कशन जो है पॉजिटिव वे में किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए। तो बच्चों के लिए जब भी जेंडर आपका जो क्वेश्चन आए उसके अंदर याद रखिए, कभी भी जब अलग अलग की बात होगी तो वो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर 1 है, डिस्कशन अबाउट द जेंडर बाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and cultural context on their thinking।
यहाँ पर जो है बच्चों को एक्टिव सीकर्स बोला गया है। किस थ्योरीज ने जो है एक्टिव सीकर्स के रूप में बच्चों को देखा है नॉलेज के, साथ ही साथ इस क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है एक्टिव सीकर देखते हुए जो है उनके लिए एक थ्योरी लिखी है जो सोशल कल्चरल बेस्ड है। तो नीचे साइकोलॉजिस्ट के नाम है, तो आपको वो साइकोलॉजिस्ट के बारे में सर्च करना है जिन्होंने बच्चों को एक्टिव सीकर के रूप में देखा और साथ ही साथ सोशल कल्चरल थ्योरी जो है लिखी है। पहला ऑप्शन है जॉन बी वटसन, सेकंड है लेव विगोत्स्की, थर्ड है जीन पियाजे, फोर्थ है हमारा लॉरेंस कोरबर्ग। आपका जो है सही है अब। कल्चरल थ्योरी भी दे रखी है यानी, और उसी थ्योरी के अंदर जो है उन्होंने बच्चों को एक्टिव सीकर जो है माना है कि बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहकर जो है नॉलेज को गेन करते हैं, नई नई नॉलेज जो है सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है while working on a jigsaw puzzles 5-year-old Nazma says to herself where is the blue piece? No, not this one, darken one that would go here and make these shoes. जब नज़मा जो है गेम खेल रही है, पजल खेल रही है, 5 ईयर की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 ईयर की ही है, वो अपने आप से बात करते हुए कहती है ये नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, वो गाढ़े रंग का कहाँ है जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफरेंट टू बाय वेगोसियस। जो वेगोसी हैं उनके अकॉर्डिंग इस तरीके की बात को वो क्या कहते हैं, किस तरीके से वो संबोधित करते हैं, बोलते हैं। सबसे फर्स्ट प्राइवेट स्पीच, सेकंड टॉक अलॉट, थर्ड स्काफोल्डिंग, फोर्थ आपका इकोसेंट्रिक स्पीच। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। करने को प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। जब बच्चे को ज़रूरत होती है हम तब क्यूज या बच्चों को सपोर्ट देते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट रिइंफोर्समेंट, सेकंड कंडीशनिंग, थर्ड मॉडलिंग, फोर्थ स्काफोल्डिंग। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही आंसर है स्काफोल्डिंग। और रिइंफोर्समेंट यूजुअल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए जो है हम कुछ रिवॉर्ड देते हैं, उसको कहते हैं रिइंफोर्समेंट। यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं दिया जाता है, नीड पे क्लूज वगैरह नहीं दिए जाते हैं। कंडीशनिंग, बच्चे को एक बार एक ही बिहेवियर को बार बार करते 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 जो है उसके बिहेवियर में चेंज लाना जो है वही कंडीशनिंग कहलाती है। लाइक एग्जाम्पल में पेल्वो की स्टोरी में हमने थ्योरी में देखा है कि जब डॉग के बार बार जब बेल बजाते हैं, पहले उसका वो बिहेवियर नहीं, धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग हो जाती है कि जैसे ही बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, तो वो होता है कंडीशनिंग। वहाँ पे भी क्लूज वगैरह नहीं दिए जाते। थर्ड जो है मॉडलिंग, जब एक टीचर जो है पूरी एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी को देखकर जब बच्चा दोहराता है उसको मॉडलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी कहीं पर भी क्लूज वगैरह देने की बात नहीं आती ज़रूरत पड़ने पर, जस्ट मॉडलिंग है, टीचर ने किया और बच्चे उसे देखकर करेंगे। स्कार्फ फोल्डिंग के अंदर आती है बच्चे का जो एक लेवल है उस लेवल से उसे ऊपर उठाने के लिए या दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए हमें जो भी नीड होगी, जो सपोर्ट हमें देना होगा, वो हमें उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं स्काफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक साइकोलॉजी की ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग के साथ डील करती है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ,
सेकंड है स्किनर, थर्ड है सिम्पसन, फोर्थ है पेल्वो। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डिफाइन दी थी, उस डिफाइन में उन्होंने यही बात बोली थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। तो सही आंसर है हमारा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पियाजेट द्वारा जो संज्ञानात्मक या कॉग्निशन थ्योरी दी गई है उसके अंदर जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो है स्टेज आती है। फर्स्ट स्कीमा, सेकंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थर्ड कंडीशनिंग, फोर्थ रिइंफोर्समेंट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। को पता होना चाहिए पियाजेट की जो कॉग्निशन स्टेज है उसके अंदर स्कीमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। जब हम अपने इन्वायरमेंट में से नॉलेज गेन करते हैं और वो नॉलेज के जब ले रहे हैं हम लोग तो उसमें बहुत सारे डाउट होते हैं, उस डाउट को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद उसी से मिलके हम और नई नॉलेज जो है उसी से आगे जो है अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो इसी को ही स्कीमा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। फर्स्ट असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, सेकंड understanding children's clarity and confusing about the related concepts, third labeling students as per their score, 4 marking pass or fail in the report card। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हम जब भी बच्चों का असेसमेंट लेते हैं याद रखिए एनसीएफ कहता है कि असेसमेंट जो है टीचर्स की हेल्प करता है बच्चों को समझने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, साथ ही साथ अगर आप किसी टॉपिक का ले रहे हैं तो बच्चा कहाँ कंफ्यूज है, उसने जो है उसने कितना सीखा, उसके बजाय जो है आपकी टीचिंग या आपका प्रोसेस जो है आप सही लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, उसके लिए असेसमेंट किया जाता है। तो जहाँ बच्चों को सपोर्ट होता है एनसीएफ उस पर सपोर्ट करता है उस आंसर पे। तो याद रखिए कभी भी हम रैंक बच्चों को नहीं करते हैं, पास और फेल की कभी बात नहीं करते, ना ही हम पहले भी मैंने बताया है कि लेबल के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों आंसर गलत है। तो सिंपल सा है हमारा सेकंड आंसर सही है क्योंकि वो बच्चों की लर्निंग पर बात कर रहा है, बच्चों की नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। तो सही आंसर है सेकंड। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपके जो फ्रेंड सीटेड कर रहे हैं उन तक भी ये क्वेश्चन पहुँचे और वो भी प्रिपेयर कर सके, अपनी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्सों से पास हो सके। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप और चाहते हैं या कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि उस पर भी मैं जल्दी काम करके लेकर आऊँ। और साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।